दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बारी फिर से हमारे YouTube चैनल पे। एक कमेंट्स है, क्या कोर्ट से रजिस्टर्ड जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी पे प्रॉपर्टी होल्डर अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता है? प्रश्न में साफ साफ नज़र आ रहा है कि जिसने जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम पे ली हुई है वो प्रॉपर्टी का ओनर है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम आपको बता देना चाहेंगे। यदि जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ साथ आपने कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए थे तो आप ज़रूर उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, क्योंकि कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यदि आपके पास साथ में फाइल में लगे हुए हैं तो एमसीडी डीडीए कुछ हद तक आपको ओनर मान लेती है, जिसमें जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ साथ आपको फुल एंड फाइनल पेमेंट का एक एग्रीमेंट टू सेल ज़रूर बनाना है, जिसमें साफ साफ लिखा जाएगा कि ये प्रॉपर्टी आपको इतने पैसे में बेच दी गई है। उसमें शर्तें भी होंगी बहुत सारी, जिसमें मालिकाना हक के बारे में आपको डिटेल में लिख के दिया जाता है। नंबर 2, जब आप प्रॉपर्टी के लिए पेमेंट कर रहे हो तो फुल एंड फाइनल पेमेंट की एक रिसीप्ट आपने उनसे ज़रूर बनवानी है, क्योंकि उस रिसीप्ट के बिहाव पे ही आप साबित कर सकते हो कि आपने उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पेमेंट उनको दी है। सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट यही है जो भविष्य में यदि मालिकाना हक आपको साबित करना पड़ा तो आपके काम आएगा। जैसे ही आप पैसे देते हो आप उनसे कब्जा तुरंत ले लें, क्योंकि यदि आपने कब्जा ले लिया, एक हाथ से पैसे दिए, आपके एक हाथ से आपने कब्जा लिया, तो मालिकाना हक भी आपके पास है, पैसे की वैल्यू भी आपके पास है। जैसे ही आपके पास प्रॉपर्टी आती है तत्काल में आपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनमें मोटेशन करवानी है। ये दिल्ली जैसे क्षेत्र में आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो सबसे पहले आपने एमसीडी में मोटेशन करवानी है, नाम आपका चेंज हो जाना चाहिए। बिजली का बिल चेंज करवाना है, पानी का बिल चेंज करवाना है, नाम। गैस अगर लगा हुआ है तो उसका कनेक्शन आप अपने अपने नाम पे करवाना है। और हो सके तो आप ऐसी प्रॉपर्टीज़ के अंदर गवर्नमेंट्स जो बैंक्स हैं वो लोन तो देती नहीं है, बट अगर हो सके तो आप किसी प्राइवेट बैंक से कुछ ना कुछ लोन ले लें। भविष्य में ये आपको आपके काम आएगा। यदि इतने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, और साथ ही जब भी आप ऐसे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट बनवाएं तो जो भी सेलर के लीगल हायर्स हैं उनसे उसमें विटनेस करवा लें। भविष्य के लिए हो सके तो उनसे एक एनओसी ले लें। इतने डॉक्यूमेंट्स अगर आपने तैयार करवा लिए हैं, इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ साथ कुछ एक और टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। साथ ही कुछ आप उनसे बॉन्ड्स वगैरह भी तैयार करवा लें, जिसमें ये लिखा होता है कि यदि अथॉरिटी कभी सेल डीड तैयार कराती है तो उस आदमी को आप बुला सकें, आप बुला सकते हैं उसे। लेकिन मुद्दा यहाँ पे है कि क्या वो बेच सकते हैं? बिल्कुल बेच सकते हैं। इतने पेपर यदि आपने उनसे बना के रखे हुए हैं तो ऐसे में अथॉरिटीज़ भी मानती हैं कि आप ऑनर हैं और उनके बिहाव पे आप अपनी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि कोर्ट ने जीपीए बंद किया हुआ है, तो जिस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट बने हुए हैं हो सकता है कोर्ट रजिस्टर्ड ना करे, आपको नॉर्मल नोटरी पे ही प्रॉपर्टी बेचनी पड़े, खरीदने वाले को खरीदनी पड़े। इसके लिए मैं बोलूँगा कि इससे रिलेटेड जो भी आपके क्षेत्र का एक्सपर्ट पर्सन हो, वकील, आप उनसे ज़रूर सलाह लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।